हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि ज्योमेट्री का यह पार्ट 3 भी है। और इस टॉपिक का नाम है रेखा और कोण। कंप्लीट रूप से रेखा और कोण इस पार्ट में हम लोग उसके पूरे डिटेल्स के बारे देखेंगे। और उसके समझिए, इतना ही समझिए आप, उसके हम लोग धर्जिए गर्दा उड़ाने वाले हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो आप मेरे सेशन में बने रहिए। हाँ, अगर आपको ज्योमेट्री में अगर अच्छा करना है तो इस सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस सीरीज को फॉलो अगर कर लीजिएगा तो इतना 100% आप श्योर रहिए कि भारत के कोई ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठिए, और उसके बाद से हम इसका चलाएंगे हम क्वेश्चन सीरीज, जो कि ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच में बनवाऊंगा। और जो नहीं बनेगा तो खुद मैं बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जितने भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो आपका क्या हो जाए, खलास हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए एक हमको सरल 2 समानांतर रेखा खींचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 समानांतर रेखा खींच दिए। ठीक है, इस 2 समानांतर, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रखते हैं पी, इसका नाम रख देते हैं क्यू। उसके कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो उसका नाम रख देते हैं एल, इसका नाम रख देते हैं एम। ठीक है, तो देखिए ए बी जोन है पी क्यू के क्या है, समानांतर है। पहला पॉइंट इतना याद रखिए। दूसरा पॉइंट जोन है एल एम जोन है ए तिर्यक रेखा क्या है, एल एम जोन है तिर्यक रेखा है। तो इतना बात आप समझिए। देखिए, और उसके बाद से इसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग देखिए किस तरह करते हैं। इससे मान लीजिए ए हो गया एंगल, एक इसको दिखाते हैं, ए वाला एंगल हो गया इसको 2 दिखाते हैं, ए वाला एंगल हो गया इसको 3 दिखाते हैं, ए वाला एंगल एक 4 होते हैं। जैसे 4 आपका ख़त्म होगा वहीं से आपका क्या होगा, शुरुआत होगा एंगल 5 के। उसके बाद से एंगल 6 हो गया, उसके बाद से एंगल 7 हो गया, उसके बाद से यहाँ पर एंगल 8 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे यह अंक को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट अगला है बाह्य कोण। क्या है इसमें, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण किसको किसको बोलते हैं, जो बाह्य माने बाहर, बाह्य माने क्या होता है, बाहर। जो कोण क्या हो बाहर, उसी को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। यानी 1 और 2, एंगल 1 एंगल 2, इधर एंगल 7 एंगल 8, ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। उसके बाद से अंतः कोण होता है। क्या होता है, अंतः कोण। देखिए, ये छोटे छोटे बात हम लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर जो बच्चा अगर बाह्य कोण नहीं जानता है, अंतः कोण नहीं जानता है, समानांतर कोण रेखा किसके समानांतर, हाँ आप कहिएगा सर हम तो समानांतर तिर्यक रेखा जानते ही नहीं हैं। तो नहीं जानते हैं, अभी नए नए हैं मेरे चैनल पर, सबसे पहले आप यहाँ से दौड़ते हुए जाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में ही हमने बताया है कि ये रेखा के बारे में। ठीक है, रेखा जितने प्रकार के हैं सब पार्ट 2 में हमने बताया है, पार्ट 1 में बताया है। उसको आप जाकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अंतःकोण, अंतःकोण यानी जो अंदर में बनता हो, यानी एंगल 3 बनेगा, एंगल 4 बनेगा, एंगल 5 बनेगा, एंगल 6 बनेगा। ये क्या हो गया, अंतःकोण हो गया। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं आपको अगला टॉपिक, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण किसको किसको बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण जिसके शीर्ष यानी
आमने सामने हो वही कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कहलाता है। जैसे एक देखिए, एक मैंने बताया यहाँ पर, इसके सामने ये है तो ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। मान लीजिए इसको x बोलते हैं, इसको y। इसके सामने ये है तो इसको मान लीजिए p बोलते हैं, q बोलते हैं। यानी x के बराबर y और p के बराबर q होता है। यही क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख। और इसके भी डिटेल्स चाहिए तभी भी आपको पार्ट 1 में ही जाना पड़ेगा, पार्ट 2 में ही जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा क्योंकि इसका डिटेल्स क्या होता है। ठीक है, और इसका विशेषता, इसका गुण, इसका फीचर, ठीक है, क्या क्या होता है तो उसमें हमने बताए हुए। यहाँ पर बताएंगे तो इसको भी बताना, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक है उसी का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने देखिए तो आप AB को सरल रेखा और LM को आप तिर्यक रेखा समझिए। तो शीर्षाभिमुख कोण, एक कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 के बराबर कोण 2 हो जाएगा। उसके बाद से 4 के बराबर 1 के बराबर 3 होगा, क्या होगा? 3 होगा। अब और एंगल 4 के बराबर एंगल 2 होगा। ठीक है, ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में 5 के बराबर 7 होगा, एंगल 5 के बराबर एंगल 7 होगा। ठीक है, और एंगल 6 के बराबर एंगल 8 होगा। ये कहलाएगा क्या? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको शीर्षाभिमुख कोण, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं। अब हम आपसे बताते हैं रैखिक युग्म। क्या है? रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए। तो रैखिक युग्म यही होता है कि अगर कोई रेखा हो, क्या हो? अगर कोई रेखा हो, उसके को कोई तिर्यक रेखा, अब कोई तिर्यक रेखा 1 काटे, चाहे 1000 काटे, चाहे 10 काटे, 20 काटे, 50 काटे, जितना भी काटे, लेकिन सबका योगफल 180 के बराबर होना चाहिए। वही हमारा क्या होता है? रैखिक युग्म कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप रैखिक युग्म के बारे में भी समझ गए होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ठीक है, जानते हैं तो अति उत्तम, सोना पर सुहागा। तो देखिए रैखिक युग्म में कौन कौन होगा? इसमें एंगल 1 और 2 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180। 2 और 3, एंगल 2 और प्लस एंगल 3 बराबर 180। देखिए, अगर AB को अगर आप सरल रेखा मानते हैं और L आपका आगे तिर्यक रेखा, LM तिर्यक रेखा है, तो इसके बीच में दोनों कोण जब बनेगा ना, वो तो क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा। इधर अब LM को आप सरल रेखा मानते हैं या और AB को आप तिर्यक रेखा मानते हैं, तब जाके आपको यहाँ पर क्या बना? रैखिक युग्म बनेगा। कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। अब देखिए, अब ऊपर वाला रैखिक युग्म बन रहा है ना, तो नीचे वाला भी रैखिक युग्म बनेगा, क्योंकि ऊपर अगर 180 डिग्री कोण बना तो नीचे का कम बेस थोड़े बनने जा रहा है। यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इधर जब 180 बनेगा तो बना है तो इधर भी 180 बनेगा ही बनेगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल कितना? 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर वाला रैखिक युग्म आप समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है। नीचे वाला देखिए, अगर PQ को आप सरल रेखा मानते हैं, LM तो आपका तिर्यक रेखा ही है, तो 5 प्लस 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, अब LM को सरल रेखा मानते हैं, PQ को आप अगर तिर्यक रेखा मानते हैं, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है 6 और 7 का, एंगल 6 प्लस एंगल 7, तब यहाँ पर हो जाएगा ना 180 डिग्री। अब देखिए, ऊपर जब 5 और 6 180 बना है, तो इधर 7 और 8 180 ही बनेगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 6 और 7 में अगर 180 डिग्री बना है, तो 5 और 8 पर भी 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि सामने है। यानी एक एंगल 5 प्लस एंगल कितना? एंगल 8 कितना हो गया?
80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप रैखिक युग्म के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है हम लोग को संगत कोण। क्या है, हम संगत कोण के बारे में बताते हैं। संगत कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी संगत कोण किसको बोलते हैं, तो देखिए संगत कोण यानी कोण ये 2 है और ये कोण 6 है, ये दोनों संगत कोण है। कोण 2 बराबर कोण 6, यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक साइड में जिसका अगर मुंह खुला रहता है तो क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। जैसे देखिए ये LM तिर्यक रेखा है और इसके उस इधर 6 पर भी ऊपर पर मुंह खुला हुआ है, 2 पर भी एंगल, तो दोनों पर जो कोण बनेगा वो ये बराबर बराबर डिग्री का बनेगा। उसके बाद से अगला इसका फीचर यह है, नीचे देखिए कोण यहाँ पर भी नीचे पर मुंह खुला हुआ तिर्यक रेखा के एक बगल है, तिर्यक रेखा भी 7 पर भी बना हुआ है, यानी कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगला देखिए, अब तिर्यक रेखा की इधर आइए, इस पर भी क्या बना हुआ है, ऊपर पर मुंह खुला हुआ है, इसमें भी ऊपर पर मुंह, यानी 1 और 5 दोनों बराबर होगा, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे आइए, 4 नीचे पर खुला हुआ है, एंगल 4, और 8 नीचे पर खुला हुआ है, एंगल 8। ये क्या होगा, ये संगत कोण का यह युग्म हो गया, यह संगत कोण का क्या हो गया, यह युग्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप संगत कोण के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये रटने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे बता दिए हैं कि ठीक इतना याद लिख लीजिए, अभी मेंशन कर लीजिए कॉपी पे, अपने दिमाग में अपने दिलों में इसको रख लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही बगल में अगर एक दिशा में अगर जिधर कोण बन रहा है तो वो दोनों जो पेयर जो होगा, सॉरी दोनों पेयर, एक ऊपर होगा एक नीचे वाला, 2 पेयर बनेगा, यानी 4 कोण बन रहा है, 4 कोण इधर बना है, 4 कोण इधर बन रहा है, तो ऊपर वाला और ऊपर से कंपेरिजन कीजिए तो दोनों सेम एंगल बनाएगा, सेम कोण बनाएगा। अगर ऊपर पर 20 डिग्री बना है तो नीचे पे भी 20 डिग्री बनेगा, कहने का मतलब यह है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है संगत कोण के बाद में एकांतर अंतः कोण। का है, एकांतर अंतः कोण, यानी इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है, देखिए एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक मैं देता हूँ, जहाँ पर आपको जेड नजर आए, कहाँ जेड नजर आए, जेड। अब उल्टा जेड हो चाहे सीधा जेड हो, इसके बीच के जो कोण बनेगा नो, यही क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। तो देखिए, तो अगर यहाँ से ए से लेके जाते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इधर से लेके जाते हैं तो 1 और 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर सॉरी 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, इधर उल्टा जेड बनाइए, अगर इधर से बनाते हैं तो इधर 3 पकड़ा रहा है, इधर 5 पकड़ा रहा है, एंगल 3 पकड़ा रहा है, यहाँ पर 5 पकड़ा रहा है, यानी इसको सीधा सीधा में लिख सकते हैं एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है, उल्टा जेड बने या सीधा जेड बने, उसके बीच के जो कोण होता है वही क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। कोई इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला देखिए, अगला है हम लोग का एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है एकांतर बाह्य कोण को। तो ये क्या होता है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में देखिएगा, तिर्यक रेखा के इधर ऊपर कोना में, तिर्यक रेखा के नीचे इधर, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 7 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इधर तिर्यक रेखा इधर इस कोना में ऊपर,
बाहर के मतलब बाहर देखा जाएगा, 2 बराबर 7 हो जाएगा एंगल, 2 बराबर एंगल, सॉरी 7 नहीं 8 है, क्या है 8 है। तो ये हो गया हम लोग, क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अगला है हम लोग को, अगला टॉपिक हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख के हम बताते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर अगर देखते हैं आप तो क्या नज़र आता है। तो देखिए, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी 5 और 6 है, सॉरी 4 और 5 है, तो एंगल जो 4 होगा प्लस एंगल 5 होगा, ये होगा 180 के बराबर। कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और एंगल 3 और 6 होगा, एंगल 3 और प्लस एंगल 6 जो होगा ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ। हाँ, अगर एक ही ओर के अंतः कोण, जैसे देखिए उल्टा यू इधर से बना दीजिए, उल्टा यू इधर से बना दीजिए, इसके बीच और इसके बीच जो बना, देखिए तो इस तरह करिए तो इधर नहीं आ रहा है, तो ये दोनों का जो योगफल होगा यानी सम जो होगा 180 के बराबर होगा। इसका दोनों का जो सम होगा 180 के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब यही था। तो देखिए, ये था हम लोग रेखा और कोण का। फिर से एक बार आपको रिमाइंड दिला देना चाहते हैं, यहाँ से हम शुरू किए थे। ए दोनों ए भी और पी क्यू समानांतर है। कैसे है, तो देखिए समानांतर का मतलब यह होता है कि दोनों के बीच यह इधर से इधर लेंथ हम कहीं से नाप लें तो सेम ही लेंथ होना चाहिए दोनों रेखा के बीच। इस और दूसरा इसका विशेषता यह होता है, इसको इधर कहीं भी बढ़ाइए, इसको इधर कहीं भी बढ़ाइए, कहीं एक दूसरे से मिले नहीं, वहीं दोनों के बीच, वही दोनों रेखा का कहलाता है समानांतर कहलाता है। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते इसको जो समानांतर रेखा है, ये दोनों तो रेखा ही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इधर और बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसको क्या करेगा, काट देगा। तो इसी को इसको हम समानांतर रेखा नहीं बोल सकते हैं। ये तिर्यक रेखा जी, ये तिरछी जो, चलिए इसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, जो बाहर जो कोण होता है उसको बाह्य कोण बोलते हैं, जो अंदर जो कोण रहता है उसको अंतः कोण बोलते हैं। ठीक है, हमने शुरू किया था यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण का मैंने हम पहले ही बताया कि सामने जो कोण रहता है वही क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता कैसे है। इतना ना ज़बरदस्त पूछता है क्वेश्चन, जब पूछिए मत। और उतना ज़बरदस्त क्वेश्चन अगर इस कंसेप्ट को अगर अच्छा से कोई अगर फॉलो कर लिया तो समझिए एकदम डायरेक्ट, कहीं कलम और कॉपी छूने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वो ऑप्शन पर जाएगा। इतना ज़्यादा सरल होता है कि कब, जब ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब। देखिए उसके बाद से देखिए मैंने रैखिक युग्म के बारे में बताया, उसके बाद से संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया कि अगर तिर्यक रेखा के एक ही साइड में हो, अगर एक ही दिशा में अगर मुंह जिस कोण का खुला हुआ है तो वो पेयर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। दोनों पेयर का वैल्यू सेम होता है। जैसे इधर 2 और 6 हो गया, सॉरी 2 और ऊपर भी, सॉरी ठीक है 2 भी ऊपर है और 6 भी ऊपर है, एक ही दिशा में है। 3 नीचे है और 7 नीचे एक ही दिशा में है, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। 1 ऊपर है 5 ऊपर है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। 4 ऊपर नीचे है और 8 नीचे है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये संगत कोण। एकांतर और अंतः कोण जो होता है, हम कहें जो जेड उल्टा बने, चाहे सीधे यहाँ पर डायग्राम हम बना दिए। अगर जेड के अंदर ये अंदर जो पकड़, इसके अंदर जो पकड़ा गया वही क्या कहलाएगा, वह कोण कहलाएगा। जो नंबर होगा, सीरीज होगा, वही कोण कहलाएगा। एकांतर और अंतः कोण यही होता है। इसका ट्रिक आप याद रखिए, उल्टा जेड हो चाहे सीधा जेड हो। हाँ, अब कहिएगा कोण के बारे में तो सर हम जानते ही नहीं है, तो कोण के बारे में फिर आपसे बता देते हैं। पार्ट 2 में बताए हुए हैं। जैसे कोई सरल रेखा, कोई तिर्यक रेखा का जिस पॉइंट उसको मिलती है, इसके बीच के कोण जन का कहलाता है, इसके बीच के जो झुकाव जन होता है यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो देखिए
एक कोई सरल रेखा, इसको तिर्यक रेखा जहाँ पर झुक रही है, एक दूसरे से झुक कर मिल रही है, तो वही तुक्का कहलाएगा, कोण कहलाएगा। यही तो है, दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य बोले हम जिस साथ तिरछा तिरछी आना है, बाहर बाहर वाला एकदम तिरछा तिरछी, वही एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा। अंतः कोण, अंतः कोण यानी तिर्यक रेखा का एक ही बगल में दोनों कोणों का योगफल क्या होता है 180, चाहे इधर जाइए चाहे इधर आइए 180 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है हम लोगों से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर जो कोण यहाँ पर दे देगा, मान लीजिए आपको दे दिया 20 डिग्री, कोण 2 पर दे दिया 20 डिग्री, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक इस तरह डायग्राम बना दिया, यहाँ पर दे दिया, ठीक है, अगर यहाँ पर दे दिया 30 डिग्री, कितना दे दिया, यहाँ पर दे दिया 30 डिग्री, आपसे पूछ लेगा यहाँ पर कितना डिग्री होगा, तो आप बता सकते हैं कि नहीं। देखिए इसका भी मुंह ऊपर पड़े खुला हुआ, इसका भी मुंह ऊपर पड़े खुला हुआ, तो कितना हो जाएगा 30 नहीं हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे, अगर ये ना पूछ कर आपसे ये यहाँ पर भी पूछ सकता है, तो आप तो ज़रूर जानते हैं जी ये 30, तो इसका मुंह आगे पड़े खुला है, तो ये भी 30 से हो जाएगा। अब ये जब 30 है तो अपोजिट एंगल से दोनों 30 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। अगर माने हम यहाँ पर ना पूछे, यहाँ पर पूछ दे, तो आप जानते हैं जी यहाँ पर 30, तो यहाँ पर भी 30 होगा, क्या होगा, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। ये बताइए, तो देखिए तो एक सरल रेखा है, कहीं सरल रेखा है, कुछ तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। 180 डिग्री में तो 30 डिग्री तो इसका हो गया ना, तो नीचे वाला कितना डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री, कितना हो जाएगा 150 डिग्री, नीचे कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या आपको यहाँ पर दे देगा ना, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 6x, यहाँ पर दे दिया 3x, और तब पूछ देगा आपसे जिसके बीच के कोण बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का योगफल 180 के बराबर होता है, 6 3 9x बराबर 180, तो काट दीजिएगा 2 मत मैंने 20 मत मैंने x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 से अब 6 से गुणा किए तो 6 दूना 12 यानी 120 हो जाएगा, और 3 में गुणा किए तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कितना 120 डिग्री। दोनों को जोड़िए तो देखिए तो 180 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा नो। तो क्वेश्चन किसी तरीक़ा से पूछे हम लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कब नहीं फर्क पड़ेगा, जब आपको अच्छा से ये याद रहेगा तब। तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम आपको आपके सामने डायग्राम हमने पेश किया, उसके बाद से कैसे कैसे क्या होता है वो हमने बताया। हो सकता है कि आपको एक बार देखने में समझ में नहीं आया हो, याद नहीं हो, समझ तो एक ही बार में आ गया होगा, लेकिन याद नहीं हो तो एक बार और देखिएगा, एकदम दिमाग में छा जाएगा, ये गारंटी है। हाँ, इसके पार्ट 1 और 2 देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाँ, इसके अतिरिक्त मेरे इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत से सारे मैथ के वीडियो, बहुत से सारे टॉपिक पर, जिस टॉपिक को मैंने उठाया हूँ तो उसका बेसिक पहले बताया हूँ, उसके बाद से उसमें बहुत से सारे मैंने क्वेश्चन भी कराया हूँ, चाहे 4 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 5 पार्ट, यहाँ तक कि कोई बड़े बड़े टॉपिक है उसमें 10-10 पार्ट मैंने एक्सरसाइज में कराया हूँ, क्वेश्चन कराया हूँ, PYQ क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया हूँ, ताकि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपका प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तो आप जाइए इस चैनल पर, अगर नए हैं तो सबसे पहले आप उसको भी देख लीजिए। और आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। उसके अतिरिक्त जितने भी फार्मूला है, ठीक है, वो सब इस चैनल पे पड़ा हुआ है। आप जाइए और जाकर देखिए और अपने मैथ को मजबूत कीजिए, अपने कंपटीशन लेवल को अच्छे कीजिए, बढ़ाइए, ताकि किसी भी परीक्षा में बैठे आप, किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे आप धुआं उड़ा कर आएँ। हाँ, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट यह है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। हाँ, ताकि भारत में जितने लोग हैं जिनके पास इस टाइप का वीडियो नहीं पहुंचा है, तो उस टाइप का वीडियो उन लोग तक पहुंचे। और दूसरा बात यह है कि अगर आप हर हमेशा यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रहते हैं, फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, तो फेसबुक प्रोफाइल पर, पेज पर जाइएगा तो मेरा वीडियो पड़ा है, सेम वीडियो जो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ वहाँ पर भी तो सेम वीडियो अपलोड करता हूँ,
किसी जगह पर, किसी प्लेटफॉर्म पर मेरे यहाँ परचेजिंग की व्यवस्था नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन केवल आपका कर्तव्य जो है शेयर करना, लाइक करना, सुंदर से सुंदर कमेंट करना, ये करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। और हम आपके बीच फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी मटेरियल होगा कंपटीशन का वो मैं लेकर आते रहूँगा। इसके अगले पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। वो अगले पार्ट जो होगा त्रिभुज का होगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।